बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस ऑटोमेशन के कोर्स में आपको वेलकम कहा जाता है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि ऑफिस ऑटोमेशन क्या है और इस कोर्स में हमने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो ऑफिस ऑटोमेशन की हम लोग कहाँ कहाँ पे क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, हम इससे किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें, और इसको यूज़ करते हुए आप किस तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट प्लेस पे अपने अर्निंग कर सकते हैं। चलिए जी, आपका बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए आपके क्लास का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ मोटिवेशन के लिए आप लोग को कुछ अर्निंग आइडियाज़ बता दूं कि अगर आप ये कोर्स करते हैं, ठीक है, तो उस कोर्स के बाद आपके पास कुछ आइडियाज़ हो कि आप किस तरीके से अपनी अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो इसका आपके पास अर्निंग का मेथड है, वो तो जो सबसे बड़ा इसका टारगेट है, आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं एज अ क्लर्क, टाइपिस्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और भी ऑफिस में डिफरेंट तरह के जो भी काम होते हैं, वो सब काम करने के लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है। उसके बाद आप इसको फ्रीलांसिंग मार्केट में डिफरेंट टाइप के सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं, लाइक डेटा एंट्री, जो आजकल बहुत ही ज्यादा डिमांड है, जिसकी आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। आप रिज्यूम राइटिंग के तौर पे, रिपोर्ट राइटिंग, ई बुक सर्टिफिकेट्स वगैरह, आप प्रेजेंटेशन वगैरह बना के दे सकते हैं। उसके बाद स्प्रेडशीट वगैरह पे वर्क कर सकते हैं। मेल मर्जिंग है, रिकॉर्ड कीपिंग है, और बहुत सारी अदर चीजें। आप स्लाइड शो के जरिए वीडियोस बना के भी दे सकते हैं। ठीक है। और प्रेजेंटेशन, डिफरेंट टाइप के आपके पास ऑप्शन है, जो मैंने ये तो भी मैंने कुछ ही आइडियाज दिए। इसके बाद मजीद और भी बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो इसमें तो इतने ऑप्शन है कि खत्म ही नहीं होते। आप किसी भी एक फील्ड पे अपने एक्सपर्टीज को बनाएं और अपना काम स्टार्ट करें। फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, गुरु पे जाएं, किसी भी मार्केट प्लेस पे जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का तो ऐसा काम है जो हर जगह पे, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। बस आपको इसमें सीखना है, अपनी एक्सपर्टीज को जाहिर करना है। ठीक है। इसके बाद ये कुछ कोर्स की आउटलाइन है। तो हमारे इस कोर्स में जो मेन होंगे वो तीन पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा MS वर्ड। ठीक है। और उसके बाद गूगल डॉक के बारे में भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि आजकल जदीद दौर है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल डॉक में क्या फर्क है और इसके इन दोनों में इस्तेमाल क्या क्या, ये बताया जाएगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपको टूल्स की अंडरस्टैंडिंग बताई जाएगी, अरेंजमेंट और मार्जिन वगैरह के बारे में, हेडर फुटर, ये सारे आपके पास मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट लिख दिए, जिन जिन चीजों को हम लोग वर्क करेंगे। इन शॉर्ट आपको बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज इस कोर्स में बताई जाएगी। तो ये थी जस्ट कोर्स की आउटलाइन। इससे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का या ऑफिस ऑटोमेशन का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन बेसिकली है क्या, क्योंकि जो हम कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए ना, कि भाई ये चीज जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं, इसके टाइटल से इसको करने के बाद ये क्या कर सकते हैं, ये इसका मतलब क्या है। देखें, ऑफिस ऑटोमेशन किसे कहते हैं? ऑटोमेशन का मतलब आप लोग को लफ्ज तो ही समझ आ रहा होगा, ऑटोमेटिक कहते हैं खुद ब खुद। तो ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब ये है कि भाई कोई भी एक ऐसा टूल है कि जिसमें हम लोग कोई भी चीज या अपना डेटा या कोई भी चीज एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेके जाए विदाउट एनी इनएक्यूरेसी। ठीक है। जो चीज इधर है सेम वही चीज उधर जाए। ठीक है। ये ऑफिस ऑटोमेशन है। ठीक है। मतलब हम लोग कोई भी काम कंप्यूटर की मदद से बगैर किसी एरर के और आसानी से काम कर ले, ये सब चीजें कहलाती है ऑफिस ऑटोमेशन। इसकी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इसको इसके फायदे बताऊं, तो अगर पुराने जमाने में देखें, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हटा दें, अगर हमें अपनी एक स्कूल की बात करें, स्कूल में 400-500 स्टूडेंट्स होते हैं, उनका डेटा निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, एक एक रजिस्टर की एक एक चीज को चेक करना, फिर उसका नाम, रोल, तो अच्छा खासा टाइम लगता था। बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आने के बाद वो सारा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। जस्ट 1 to 2 क्लिक्स पे हम लोग किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल, सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ठीक है। अब ऑफिस सूट में आप लोग के पास क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसके अंदर वर्ड है, एक्सेल है, सर डिफरेंट टाइप के जो जो एप्लीकेशन सब इसमें आती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओल्ड एज में हमें डेटा को रखने में, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। हमें अगर एक छोटे से स्कूल का भी रिकॉर्ड रखना होता है, हमें बहुत ज़्यादा फाइलों की ज़रूरत होती थी, बहुत ज़्यादा फाइलें हम लोग उसमें बनाते थे। ठीक।
और उसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के हमने काम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत होती थी। अगर हमने ऑफिस रिकॉर्ड या कैलकुलेशन का काम करना है तो क्या करते हैं, हमें पूरी कैलकुलेशन डिटेल से करनी है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो इसी जरूरत के पेश नजर 1988 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, जिसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, एक्सिस, आउटलुक, वन नोट, पब्लिशर, डिफरेंट सब के सॉफ्टवेयर, इन सब के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, एमएस ऑफिस, जिसके अंदर कंप्लीट पैकेज में सब चीज की हमें एक कंप्लीट पैकेज दे दिया, ठीक है। तो इसका अच्छा, ऑफिस वर्क किस लिए जरूरत है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन, जो काम पहले हम लोग मैनुअली करते थे अब वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हो गया, टाइपिंग हो गया, फॉर्मेटिंग, अकाउंटिंग, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस, इन सब मकसद के लिए एक हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गया जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। उसके बाद वक्त के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डिफरेंट वर्जन आते रहे, 95 आया, 97 है, 2000, इससे डिफरेंट वर्जन आते हैं। अभी जो लेटेस्ट है 2019 आ चुका है, ठीक है। और हम लोग जो काम करेंगे इस पूरे कोर्स में वो 2016 में काम करेंगे। 2016 में काम करने का फायदा क्या है और रीजन क्या है? रीजन ये है कि 2016 जो है वो हमें आसानी से अवेलेबल होगा, ठीक है। और 2016 पे अगर हमें काम करना आ जाएगा तो हम ऑफिस के किसी भी वर्जन पे आसानी से काम कर सकते हैं। हर टूल आपको आ जाएंगे, आप उसको 2019 में यूज करें या 95 में, किसी में भी वर्क करें, यूज करें, वो आसानी से आप उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ऑफिस के डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, एक्सेल है, इसी तरह डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है और ये इसका पर्पस क्या है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसके जरिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने कोई भी रिकॉर्ड है उसको डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में रख सकते हैं। इसको हम लोग वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। वर्ड प्रोसेसर का मतलब क्या है? मतलब इसके, ये आप लोग कंप्यूटर एड सॉफ्टवेयर है, इसमें आप कोई भी अपना डेटा है उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, चाहे कि उसकी फॉर्मेटिंग कर ली, उसको एडिट कर लिया, ये सारी चीजें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इन सब चीजों की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। इसमें हम लोग बहुत आसानी से फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना। इसके अंदर एक और जो एडवांस फीचर है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर सबसे बड़ा है, जो इसका अच्छा फीचर है। अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं तो हमारे पास ना स्पेलिंग का इशू होगा ना ग्रामर का इशू होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है। अगर यहाँ तक कोई इशू नहीं है तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में क्लियर लिखें ताकि मैं इससे आगे बढ़ूँ। ये किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सबको पता लग गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है और इसमें हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए जिससे आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आता है वो आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्लियर? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? ये रोज एंड टेबल एंड कॉलम की फॉर्म, रोज, कॉलम और सेल की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये हमारे पास कैलकुलेशन, जो भी हमारी कैलकुलेशन का काम है वो सारा काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। इसके जरिए हम लोग आसानी से अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं, हजारों का रिकॉर्ड, लाखों का रिकॉर्ड हो, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से बहुत ही आसानी से उसको रख सकते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, सिंपल आप लोग की मैथ की कैलकुलेशन के हिसाब से फार्मूला बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। और इसमें जैसे आप लोग को जस्ट थोड़े से फार्मूलों का यूज करना होता है और आपका कोई भी रिकॉर्ड या डेटा वो आसानी से आप उसको जो है रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं उसकी। इसकी फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो XLS होती है, ठीक है। अगर मतलब किसी भी फाइल के नीचे लिखा XLS तो इसका मतलब है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ओपन होगी जी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट बेसिकली जो है हमारे पास स्लाइड बेस्ड प्रोग्राम होता है, ये हमारे पास प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है और मार्केटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम लोग क्या है, एनिमेशन कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, तो और सबसे ज्यादा इसको यूनिवर्सिटीज के लेक्चर्स के तौर पे इसको पावर पॉइंट को यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने भी लेक्चर है ये इसमें पावर पॉइंट में ही बनाया, इसी तरह से स्लाइड शो की बेस की मदद से मार्केटिंग भी की जाती है और लेक्चर्स भी इससे बनाए जाते हैं। और इसकी जो एक्सटेंशन है, मतलब इस
सॉफ्टवेयर की जो फाइल होगी उसकी पहचान होगी पीपीटी या पीपीटी एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो आगे चलते हैं जी। क्लियर, चलें जी। इसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या होता है कि आप लोग ने जो रिकॉर्ड रखा है उसके बैकग्राउंड में आपका वो सारा का सारा डेटाबेस बन रहा होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, वो भी एक तरह का डेटाबेस सॉफ्टवेयर, बस वो छोटे पैमाने पे यूज होता है। इसमें आप लोग के एक्सेल जो आप बड़े पैमाने पे यूज कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक्सेल का ही एक एडवांस फीचर है, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं है वो एक्सेस में ऐड कर दी गई हैं। ठीक है, आप किसी भी डेटा को आसानी से जो है फाइंड कर सकते हैं, उसको ग्रेड कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की मदद से बहुत ही ज्यादा आसानी से। जो इसकी एक्सटेंशन होती है MDB होती है। ठीक है, इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंटरनेट बेस्ड टूल है। इसके थ्रू आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, क्लाइंट की जो अभी ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं सब। आपके सारी ईमेल्स की कैलकुलेशन, ईमेल जो है वो सारी वन पॉइंट पे आ जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आउटलुक से आप क्या है, आपकी जीमेल है, याहू है, और किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी मेल्स बनी हुई है उन सबको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं जैसे एक सॉफ्टवेयर के जरिए। ठीक है, तो ये इसलिए उसके जरिए आप कैलेंडर को भी मैनेज कर सकते हैं, अपने कॉन्टेक्ट्स को भी बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसकी एक्सटेंशन जो है वो PST। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसका जो सॉफ्टवेयर है वो वन नोट है। वन नोट बेसिकली क्या है, ये आपके पास जो आप ड्यूरिंग द लेक्चर है या मीटिंग्स के दौरान नोट्स लेना होता है, ये बेसिकली एक नोटबुक टाइप की है। आप इसमें की पॉइंट्स बहुत ही आसानी से उसको लिया जा सकते हैं, उसको आप बहुत ही आसानी से अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये इस पर्पस के लिए यूज होता है और इसकी जो एक्सटेंशन है वो वन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। ये माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का भी बिल्कुल एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो अभी इन्होंने एडिशन की। ये इस पर्पस के लिए यूज होता है कि अगर आपने कोई बुक है या जो बड़े बड़े डाइजेस्ट हैं, बुक्स हैं या और भी कैलेंडर वगैरह उनको पब्लिश करना है, उसके पेज की सेटिंग, लेआउट्स और मतलब प्रिंटिंग से रिलेटेड जो भी काम है वो सारा पब्लिशर पे होता है। ठीक है, और इसकी जो एक्सटेंशन है वो है PUB पब। ठीक है, तो ये तो था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रोडक्शन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।